क्या पंजाब में आई बाढ़ का असर देश की थाली पर पड़ने वाला है? नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पहरेदार के खास सेगमेंट पोछ परख पर। आज हम किसी राजनीतिक दांवपेच की नहीं बल्कि उस सीधे खतरे की बात करने जा रहे हैं जो आपकी रसोई, आपकी थाली और आपके मासिक बजट पर मंडरा रहा है। कल्पना कीजिए आपकी सुबह की पहली रोटी महंगी हो जाए और वजह भारत के अन्नदाता कहे जाने वाले पंजाब के विनाशकारी बाढ़। जी हाँ, 2025 में पंजाब, जो देश का सबसे बड़ा गेहूं सप्लायर है, वहाँ 3,70,000 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। ये सिर्फ एक कृषि संकट नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक और खाद्य सुरक्षा संकट है जिसका कारण आने वाले महीनों में आटे की कीमतें 25% तक उछल सकती हैं। क्या गेहूं का उत्पादन 20 से 30% तक घट जाएगा? इस महंगाई का असर आप पर और आपके परिवार पर कैसे पड़ेगा? इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम इस नए और भयानक बाढ़ समीकरण को डीकोड करने जा रहे हैं। दोस्तों, 2025 के मॉनसून ने अपनी कहानी बदल दी है। जून से सितंबर तक हमें सामान्य से 8% ज्यादा बारिश मिली, लेकिन असली गेम चेंजर आया अक्टूबर में। सामान्यतः 15 अक्टूबर तक मानसून भारत से विदाई ले लेता है, लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफानी सिस्टम ने इसे जबरदस्ती रोक लिया। नतीजा, अक्टूबर में भी 15% से ज्यादा बारिश हुई। इस अनचाही और असामान्य बारिश के कारण पंजाब में अगस्त और सितंबर की बाढ़ ने 1988 के बाद की सबसे खराब तबाही मचाई है। तस्वीरें डरावनी हैं। 1,400 गांव प्रभावित हुए और तकरीबन 3.5 लाख लोग बेघर हुए। गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में धान, कॉटन और गन्ने की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे छिपा हुआ संकट गेहूं पर है। पंजाब को भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है, जो देश की जरूरत का 80% गेहूं देता है। जहां पानी उतर गया वहां भी समस्या खत्म नहीं हुई। बाढ़ का पानी अपने पीछे 2 फीट तक रेत और गाद छोड़ गया है, जो खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बंजर बना रही है। इस मिट्टी को दोबारा खेती लायक बनाने में सालों लग सकते हैं। इससे सिर्फ बुआई ही लेट नहीं हुई है, बल्कि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं का कुल उत्पादन इस साल 20 से 30% तक कम हो सकता है। जब पंजाब, जो हमारे लिए लाखों टन गेहूं पैदा करता है, खुद मुश्किल में हो तो इसका सीधा असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। साल 2025 के लिए देश का कुल गेहूं उत्पादन 115 से 122 मिलियन टन रहने का अनुमान था, लेकिन इस बाढ़ और देरी के कारण न केवल हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे, बल्कि 80 करोड़ लोगों के लिए चलने वाले सब्सिडी वाले अनाज प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने भी इस साल 31 मिलियन टन अनाज खरीदने का टारगेट रखा था, जो अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। ये संकट सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि हर आम भारतीय का है। अब बात करते हैं आपकी रसोई की। जब उत्पादन कम होगा तो सप्लाई चेन बिगड़ेगी और बाजार में डिमांड ज्यादा रहेगी। यही वो गणित है जो कीमतों को आग लगाता है। आज गेहूं की कीमत 24.5 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास है, लेकिन बाजार के जानकारों का अनुमान है कि इसमें 10 से 25% की बढ़ोतरी तय है। याद कीजिए, जनवरी 2025 में भी गेहूं के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। इस बार संकट बड़ा है, जिसका मतलब है कि रोटी, बिस्किट, ब्रेड, यहाँ तक कि आपके बच्चों के स्नैक्स भी महंगे हो जाएंगे। अर्थशास्त्री आशंका जता रहे हैं कि खाने पीने की महंगाई 4 से 5% तक उछल सकती है। महंगाई की मार को और बढ़ाने के लिए किसानों को अपनी लागत भी बढ़ानी पड़ रही है। जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है, वहीं खाद के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $400 से $530 प्रति टन हो गए हैं। इस अंतर का फायदा अक्सर बिचौलिए और कालाबाजारी करने वाले उठाते हैं। अगर सरकार ने जल्द ही स्टॉक रिलीज करने और आयात बढ़ाने जैसे कदम नहीं उठाए तो बाजार में आटा 40 रुपए प्रति किलो से 50 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। ये सिर्फ खाने की महंगाई नहीं है, ये गरीबों के लिए पोषण और स्वास्थ्य का संकट है, क्योंकि गेहूं उनके लिए कैलोरी का मुख्य स्रोत है। जब भोजन महंगा होता है तो सबसे पहले कमजोर तबके के बच्चों में कुपोषण बढ़ता है।
लेकिन इस संकट के पीछे एक बड़ा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। पिछले 7 सालों में पंजाब ने 3 बड़ी बाढ़ें देखी हैं। ये संयोग नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रमाण है। समुद्र गर्म हो रहे हैं, जिससे बारिश की मात्रा और अनियमितता दोनों बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 2050 तक भारत में 10 से 20% ज्यादा बारिश होगी, लेकिन ये बारिश जीवन देने वाली नहीं, बल्कि बाढ़ और तूफान लाने वाली होगी। ज्यादा नमी और गंदे पानी के कारण डेंगू और डायरिया जैसी बीमारी भी तेजी से फैलती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ता है। तो अब क्या किया जाए? आगे की राह क्या है? पहला कदम, सरकार को तुरंत गेहूं का आयात बढ़ाना चाहिए और बफर स्टॉक से अनाज को बाजार में रिलीज करना चाहिए ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ा और प्रभावी राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। दूसरा कदम, हमें स्मार्ट फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा। किसानों को नई तकनीक जैसे ड्रोन मॉनिटरिंग और बाढ़ प्रतिरोधी बीजों को अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। तीसरा कदम जो आपके लिए है, अपनी थाली को सुरक्षित रखें। अगर आपके बजट में है तो आटे का स्टॉक करें, लेकिन साथ ही बाजरा, ज्वार और अन्य सस्ते पौष्टिक मोटे अनाज को अपनाकर अपनी निर्भरता कम करें। सबसे महत्वपूर्ण है क्लाइमेट एक्शन। हमें अपने स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। पंजाब की बाढ़ ने दिखा दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब दूर की खबर नहीं, बल्कि आपकी रोटी पर सीधा संकट है। हमें इस संकट से मिलकर लड़ना होगा। आपकी राय जानना जरूरी है। कमेंट में बताएं आपके शहर में आज 1 किलो आटे की कीमत क्या है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय इस आसन्न संकट को समझ सके। अगले वीडियो में हम क्लाइमेट सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।